Hello, my lovely students. Welcome to my channel Learn with Jahanvi. आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6 का एनसीईआरटी बेस्ड है। चैप्टर का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले जानेंगे साइंस होता क्या है। व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब हम लोग के आसपास जितना भी चीज़ है, हर चीज़ के पीछे एक साइंस छुपा हुआ है जो शायद हम आज जानते नहीं है, लेकिन आगे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तुम जहाँ बैठे हो अभी जस्ट, तुम्हारे हाथ में फोन या कंप्यूटर या लैपटॉप या समथिंग कोई ऐसे डिवाइस होंगे जिसमें तुम ये मेरा वीडियो देख रहे होगे। तो वो बना ही किस चीज़ से है? वो एक साइंस से ही बना है। ठीक है, उसके पीछे भी एक साइंस है जिससे वो बना। फिर उसके बाद आता है फैन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे ही साइंस बेस्ड है जो शायद हम लोग उतना नोटिस नहीं करते होंगे, लेकिन ये हम लोग को बहुत हेल्प करता है एक लिविंग बीइंग जो है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, उसको सरवाइव करने में। साइंस हर जगह है। किचन में जाओ वहाँ साइंस है, रूम में जाओ वहाँ साइंस है, बाहर निकलो नेचुरल दुनिया है, तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट ही साइंस से पूरा भरपूर है। अगर तुम्हारे अंदर एक क्यूरियोसिटी नाम का चीज है कि जानो कि ये कैसे बना, कैसे हुआ, तो तुम्हारे अंदर एक साइंटिस्ट बनने का एक है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये चीज है ही नहीं कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कि इसके वजह से ये ऐसा हो रहा है, समथिंग दिस ऑल, तो वो एक साइंस से थोड़ा सा तुम ऐसे अलग हो जाते हो, जो भी है। तो बेसिकली आज हम लोग यही जानेंगे कि साइंस अगर होता क्या है। इट इज बेस्ड ऑन क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये तीन शब्द जो है, वो आज तुम जो पढ़ रहे हो, ये कल तुम्हारे फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बदलने वाला है। तो तुम्हारा पहले एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब ऐसे बेसिक मैं कह रही हूँ। ये जो वर्ड है इसमें तुमको समझ में आया जाएगा, उसके बाद तुम खुद बोलेगा कि हाँ दीदी ऐसा सेम सेम था। एक्सपेरिमेंट से हम लोग फिजिक्स नहीं, केमिकल केमिस्ट्री, मतलब उससे रिलेटेड है थोड़ा सा। ऑब्जर्वेशन हम लोग का फिजिक्स से थोड़ा सा रिलेटेड है। क्यूरियोसिटी हम लोग थोड़ा बायो से थोड़ा सा रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा ऐसे जानने का इच्छा ज़्यादा होता है ना उसमें, कि एनिमल के अंदर कौन कौन सा क्या क्या ऑर्गन्स है, क्या रिलीज करता है, प्लांट क्या रिलीज करता है, क्या ये वो सब बहुत कुछ। बायोलॉजी में तो बाप रे बाप, अलग अलग नाम है सबका, याद करते करते पूरा थक जाता है आदमी, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो सब्जेक्ट। फिर है साइंस हेल्प्स एक्सप्लेन नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना में बहुत कुछ आता है। बेसिक में जाएं तो एक रेन है, तुम्हारा जो मतलब वेदर जो चेंजेस होते रहते हैं, सीजन चेंज होते रहते हैं, बहुत सारे सीजन, जैसे समर हो गया, विंटर हो गया, रेनी हो गया। ये जो चेंजेस हो रहा है इसके पीछे भी एक साइंस है। ये साइंस ही हेल्प कर रहा है इन लोग को चेंज होने में। ओके, इट इज सिस्टमेटिक एंड एविडेंस बेस्ड। ये पूरा एविडेंस बेस्ड सब्जेक्ट है। इसके पीछे कुछ भी अगर तुम जान रहे हो या कुछ भी एक प्रूफ है, इसके पीछे एक लॉजिक भी है इसके पीछे। ठीक है, बिना लॉजिक बिना प्रूफ के साइंस डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि कोई मानेगा ही नहीं फिर। जब तक तुम एक लॉजिक नहीं दोगे, वो मानेगा ही नहीं तुम्हारे बात। ठीक है, उसके बाद है साइंटिफिक नॉलेज चेंजेस विथ न्यू डिस्कवरीज। जैसे जैसे न्यू डिस्कवरीज होते रहते हैं, वैसे वैसे साइंस डेवलप करते रहता है। अलग अलग तुमको बहुत सारा नॉलेज पाने का तुमको जरिया मिलता है। कोई भी नया डिस्कवरी होता है, उसके पीछे बहुत सारे टाइम साइंटिस्ट अपना टाइम देते हैं, अपना जितना उन लोग के अंदर कैपेसिटी होता है 100% देते हैं, सब रिसर्च करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तब जाके एक नया डिस्कवरी होता है। क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चंस। साइंस बिगिंस विथ आस्किंग क्वेश्चन। साइंस का शुरुआत ही एक क्यों, वाई, वेयर, व्हाट, यही सबसे शुरू होता है। अगर तुम्हारे अंदर ये क्यों का जो एक होता है ना, जानने का इच्छा, वो है, तो तुम बहुत इजीली साइंस पढ़ लोगे। कोई भी चीज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ से आता है? बाय बर्थ तो नहीं है वो, बाय नेचुरल है। तो वो कैसे है, उसको हम लोग जानेंगे तब ना समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी आता कहाँ से है। वाई डू स्टार्स ट्विंकल? स्टार जो है वो तो मेरे पास तो बैठा हुआ नहीं है, मेरे बगल में नहीं है, वो तो बहुत दूर है, हम लोग शायद वहां पहुंच भी ना पाए, फिर भी वो वहां से चमक रहा है, हम लोग को यहाँ से दिख रहा है। कैसे दिख रहा है और वो चमक कैसे रहा है? ठीक है। वाई डज अ सीड ग्रो इन टू अ प्लांट? प्लांट में सीड ग्रो कैसे करता है, और सीड प्लांट ही में क्यों ग्रो करता है?
ये सारा क्वेश्चंस तुम्हारे अंदर आना चाहिए, ठीक है। व्हाई डज आइस मेल्ट ऑन हीटिंग? जब आइस रखे हैं उसको हम लोग गर्माहट दे रहे हैं तभी वो क्यों पिघल रहा है, ठीक है। व्हाई डज इट? आस्किंग व्हाई एंड हाउ इज इम्पॉर्टेंट इन साइंस। साइंस में व्हाई एंड हाउ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस। केयरफुल ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन साइंस। साइंस में पहला स्टेप ही आता है ऑब्जर्वेशन। मीन्स कोई भी चीज जो तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो उसके बाद ही तुम करोगे, रिसर्च करोगे, फिर उसका ये मिला मतलब रिजल्ट मिलेगा। तुमको पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो क्या 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 मिला रहे हो, क्या कर रहे हो, जो एक रिजल्ट निकल के आ रहा है। वो सारा चीज के पहले तुमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उस चीज को, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड यूजिंग सेंस एंड टूल्स। ऑब्जर्वेशन जो है वो सेंस से भी हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई टूल के जरिए भी हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एविडेंस सपोर्ट साइंटिफिक आइडियाज। अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तो वो सपोर्ट करता है तुम्हारे आइडिया का। जो तुम्हारा साइंटिफिक आइडिया है उसका अगर तुम्हारे पास एविडेंस रहेगा तो वो सपोर्ट करेगा। साइंटिस्ट रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन केयरफुली। साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो लोग रिसर्च करने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन बहुत केयरफुली वो रिकॉर्ड करके रखते हैं। आगे इन फ्यूचर उनको वो बहुत काम आता है। और ये इसलिए भी काम आता है कि उनके पास एक प्रूफ जैसा कुछ रहता है दिखाने के लिए कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट करने से या फिर ये ऑब्जर्व किए हैं, ये सब रिकॉर्ड किए हैं, तब जाके आपके पास हम आए हैं दिखाने के लिए। कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन प्रूफ। प्रूफ में प्रूफ बेस्ड रहना चाहिए। एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट आइडियाज और हाइपोथेसिस। दे मस्ट बी फेयर एंड कंट्रोल्ड। फेयर रहना चाहिए, देखो फेयर हर जगह रहना चाहिए, कहीं पर भी ऐसे दो नंबरी काम नहीं करना चाहिए। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स इंक्रीजेस रिलायबिलिटी। रिजल्ट्स आर एनालाइज्ड बिफोर कंक्लूजन। कंक्लूजन के पहले रिजल्ट जो निकलता है उसको बहुत बारीकी से देखा जाता है, बहुत रिसर्च किया जाता है। रिजल्ट भी जब आता है उसके बाद भी कंक्लूजन में बहुत वो लोग ध्यान देते हैं। दुनिया के सामने लाने से पहले वो लोग बहुत, बोला जाता है ना साइंटिस्ट तुम पागल बनो तभी तुम बन पाओगे। मतलब कोई भी चीज अगर तुम्हारे अंदर चाह है वो चीज को पाने का, पागलों की तरह उस चीज के लिए मेहनत करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। मिस्टेक्स हेल्प इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। देखो कोई अगर गलती कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास दिमाग नहीं है या फिर वो कर नहीं सकता है, ऐसा नहीं होता। अगर कोई चीज, कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है, उसके पीछे कोई एक चीज वो छोड़ रहा है तभी वो गलत कर रहा है ना। तो वो जो चीज छोड़ रहा है जब तक उसको वो चीज पता नहीं चलेगा कि हम क्या चीज छोड़ रहे हैं, तब तक वो आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएगा। तो अगर वो मिस्टेक कर भी रहा है तो वो उसको इम्प्रूव करेगा, समझेगा, तब जाके वो आगे बढ़ जाएगा। अगर तुम उसका हेल्प भी कर दोगे तो ना तुम छोटे होगे ना वो छोटा होगा। नॉलेज दोनों का बढ़ेगा, बोला जाता है ना नॉलेज बांटने से और बढ़ता है, वही चीज। नेक्स्ट थोड़ा सा कीवर्ड समझ लेते हैं और डेफिनेशन उसका। ऑब्जर्वेशन का डेफिनेशन क्या है? केयरफुल नोटिंग ऑफ फैक्ट्स यूजिंग सेंस और टूल्स। कोई जो मैंने कहा था ऑब्जर्वेशन सेंस और टूल्स से ही उसको नोटिंग किया जाता है। एक्सपेरिमेंट अ प्लान टेस्ट टू चेक एन आइडिया। ओके। एविडेंस प्रूफ दैट सपोर्ट्स अ कंक्लूजन। कंक्लूजन को प्रूफ जो है वो सपोर्ट करता है। कंक्लूजन फाइनल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। याद रखना रिजल्ट के बाद कंक्लूजन नहीं, रिजल्ट मतलब कंक्लूजन के बाद, ओफो हमें ये कर दिए। रिजल्ट के बाद कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन के बाद रिजल्ट नहीं निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस इन डेली लाइफ। साइंस जो है हमारे डेली लाइफ में वो चलते ही रहता है, हम लोग के साथ साथ चलते रहता है, ठीक है। देखते पढ़ते यहाँ पे पहले। कुकिंग इन्वॉल्व साइंटिफिक प्रोसेसेस। हम लोग जो किचन में खाना बनाते हैं ढेर सारा साइंटिफिक वहाँ पर ये साइंस का जो है ना एक्सपेरिमेंट वगैरह सब वहीं वहाँ किचन में ही आधा से ज्यादा हो जाता है। कैसे? पहले तो गैस सिलेंडर, वो सबसे बड़ा साइंस है। फिर वो जो गैस देता है वो भी एक साइंस है। वो फिर जब हम लोग गैस चढ़ाते हैं ये मतलब कढ़ाई वगैरह या कुछ उसमें बनाते हैं तो पहले तो अगर कढ़ाई में डालें, ठीक है, कढ़ाई गैस चालू कर दिए, कढ़ाई रखें, उसमें अगर पानी डालें हम लोग 2-4 बूंद देखना,
डालने के वजह वो कढ़ाई गर्म होगा ना, वो पानी एवापोरेट, सबसे पहला साइंस निकला, वो एवापोरेट हो जाएगा, पूरा कढ़ाई तुम्हारा सफाचट हो जाएगा। उसमें पानी था या नहीं था वो कैसे पता चलेगा? उसमें देखना, अगर वो पानी थोड़ा नमकीन होगा ना तो एक वाइट वाइट एक चीज आ जाएगा, वो वाइट वाइट चीज क्या होगा? नमक होगा। जो वो पानी एवापोरेट हो गया, ठीक है, वो पानी तो आसमान में वेपराइज हो गया, लेकिन वो नमक छोड़ दिया अपने पीछे कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पानी तो थोड़ा ही था ना तो ज्यादा थोड़ी छोड़िएगा। ठीक है, उसके बाद तुम तेल डालना। अच्छा, हम कहाँ खाना क्यों बनाने लगे मतलब समथिंग ऐसा, कुकिंग में ही बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिससे तुम साइंस समझ सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्स इन लाइटनिंग एंड अप्लायंसेस। मेडिसिन आर डेवलप्ड थ्रू रिसर्च। बिना रिसर्च के मेडिसिन कोई बनाता नहीं है, पहली बात। ठीक है, कोई भी चीज अगर तुम डेवलप कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, उसके पीछे तुमको हजार चीज सोचना पड़ेगा, ऐसे करने से क्या होगा, वैसे करने से क्या होगा, एडवांटेजेस, उसका डिसएडवांटेजेस, सब कुछ, एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह जो होता है, सब चीज तुमको रिसर्च करके तुमको रखना पड़ेगा अपने साथ, तब जाके तुम उसको रिलीज कर सकते हो दुनिया के सामने। कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। क्लीन वाटर इज ऑब्टेन्ड यूजिंग प्यूरिफिकेशन मेथड। ये तो सभी जानते हैं कि क्लीन वाटर जो है वो बहुत सारा प्यूरिफाइड मेथड होने के बाद ही हम लोग के घर पे आता है पीने के लिए। साइंस एंड नेचर। साइंस एक्सप्लेन्स वेदर एंड सीजन्स। ये तो जो मैंने समझाया था, वेदर जो चेंज होते रहते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं, वो साइंस ही उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि वो कैसे चेंज होते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोग का जो पुराना जो ये है वो सब नेचुरल हम लोग बता नहीं सकते, हम लोग बता सकते हैं और हम लोग उसी के ज़रिए समझ भी लेते हैं। लेकिन साइंस हमारा नया सब्जेक्ट है, हमें इसे जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम लोग इसको छोड़ दें, बिल्कुल ही इस विश्वास नहीं करें। साइंस बहुत मेहनत कर रहा है अपने आप को डेवलप करने के लिए, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि इसको हम लोग जानें, सीखें और समझें और उपयोग करें अपने ज़िंदगी में। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर क्या क्या होता है, एनिमल्स कैसे, क्या वो क्या बर्थ करता है, डेवलप करता है, बहुत कुछ उसके अंदर भी चलते रहता है। प्लांट्स के अंदर भी बहुत कुछ चेंजेस होते रहते हैं, वो सारे चीज़ हम लोग को साइंस मदद करता है समझने में। कंजर्वेशन प्रोटेक्ट्स नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम लोग कंजर्व नहीं करेंगे कोई चीज़ को, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, खाना हो या कुछ भी हो, तो वो आगे जाके हम लोग को शायद मिले ना। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड हो गया है अब जाके, क्योंकि हम लोग बहुत सारा जो ना वो वेस्ट कर चुके हैं। आज के डेट में बहुत कुछ वेस्ट जा हो चुका है, पानी बहुत वेस्ट हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत वेस्ट हो चुका है। अब जाके सब जागरूक हो रहा है, तो नया नया चीज डेवलप कर रहा है, जिसके वजह से थोड़ा सा कम लिमिट में रह रहा है आदमी, और जागरूकता बहुत फैल रहा है थ्रू यूट्यूब वगैरह वगैरह, बहुत कुछ नॉलेज फैल रहा है, सब जान रहा है। उसके बाद हम लोग भी, तब भी बहुत कोई ऐसा ऐसा आज के डेट पे है कि पानी ऐसे यूज नहीं हो रहा है, फिर भी वो ऐसे चालू करके छोड़ दिया है और पानी बहे जा रहा है, वेस्ट होए जा रहा है, उससे उसको मतलब नहीं है। समझ रहे हो? तुम लोग भी देखिए, देखते ही होगे, रास्ते में जाते होगे या समथिंग कुछ भी। तो देखो, जो लोग जान रहा है, समझ रहा है, तो हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग उसको वेस्ट ना करें। अगर तुम्हारा पानी का अभी जस्ट अभी तुम्हारा उपयोग नहीं है, नल बंद कर दो, फिर जब होगा यूज तुमको तो तुम चालू कर लो। इलेक्ट्रिसिटी, अगर तुमको इलेक्ट्रिसिटी मीन्स लाइट का अगर अभी ज़रूरत नहीं है, तो तुम अभी ऑफ कर दो। जब पढ़ने बैठोगे फिर ऑन कर लेना। लेकिन अभी तो ज़रूरत, अभी तुम फ़ोन देख रहे हो और सो रहे हो या समथिंग कुछ, तो लाइट का क्या ज़रूरत बनता है? ठीक है, और फ़ोन को भी बिना यूज़ के क्यों ही देखना है? अपना ही बर्बादी होगा, अपना आँख का बर्बादी होगा, बहुत कुछ ऐसे खराब हो सकता है और हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, हो ही रहा है, हम लोग अपना आस-पास देख ही रहे होंगे। तो ये सब चीज़ भाई, जो चीज़ तुम्हारे लिमिट में रहना चाहिए उस चीज़ को लिमिट में ही रखो। अगर लिमिट से बाहर होगा, वो खराबी ही करेगा, चाहे वो कुछ भी हो। कुछ भी मीन्स खाना भी अगर लिमिट से ज़्यादा खाओगे तो पेट दर्द देने लगता है ना? अगर वैसे ही फ़ोन को लिमिट से ज़्यादा यूज़ करोगे, तो भाई फ़ोन तो हैंग करेगा ही नेक्स्ट दिन, और तुम्हारा आँख भी हैंग कर जाएगा साथ में। माइंड तो हैंग हो ही रहा होगा शायद। कान भी अगर तुम्हारा ईयरफ़ोन, मैं तो सच बता रही हूँ, मैं ईयरफ़ोन आज के डेट पे अभी तक, जब तक यूज़ नहीं पड़ता मैं यूज़ नहीं करती हूँ।
अगर मुझे वीडियो भी देखना है तो मैं ईयरफोन्स के बिना देखती हूँ। अगर वैसा कुछ सराउंडिंग में अगर ऐसा कुछ हुआ प्रॉब्लम या समथिंग तो मैं ईयरफोन यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हारा ईयर डैमेज कर ही रहा है, समझे? तो कोई भी चीज हो लिमिट में कंजर्व करके रखना चाहिए, लिमिट में रहना चाहिए, तो वो अच्छा है, वरना वो खराब है। और आज के डेट पे अगर वो तुमको अच्छा लग भी रहा है तो कल के डेट पे वो पक्का खराब रहेगा। पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल यूजिंग साइंस, साइंस के जरिए हम लोग पॉल्यूशन भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो कोई करना नहीं चाहता। उसकी वजह से आज देखो कितना पॉल्यूशन से बीमारी कितना फैल रहा है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस प्रोटेक्ट द अर्थ, कोई भी चीज को सस्टेनेबल के तरीके से काम करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। साइंटिफिक टेम्पर, थिंक लॉजिकली, डू नॉट बिलीव विदाउट प्रूफ, प्रूफ के बिना बिलीव नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन सुपरस्टिशंस को, जैसे भूत बोला जाता है, बेसिकली तो जहाँ जहाँ तक हम जानते हैं ये सब भूत को ही बोला से सब फैला दिया है। तो भूत नाम का तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई चीज होता है। कोई भी चीज होता है वो नेगेटिव चीज होता है, उसको हम लोग माइंड में बैठा के रखते हैं, जो चीज हम लोग को फिर बाद में डराता है। ठीक है? तो वो डरने वाला चीज के पहले अगर तुम ये सोचो कि नहीं, हम जहाँ हैं हम ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव थिंकिंग रखोगे नेगेटिव ही होगा। ठीक है? एक्सेप्ट आइडिया सपोर्टेड बाय एविडेंस, अगर प्रूफ के साथ तुम बात करोगे बहुत जल्दी आदमी समझेगा और उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेगा। ठीक है? बी ओपन टू न्यू डिस्कवरीज, कोई भी अगर तुम्हारे अंदर भी कुछ इच्छा हो रहा है, ये नहीं कि कुछ बर्बाद कर देना, लेकिन कुछ न्यू डिस्कवरी अगर तुमको इच्छा हो रहा है, रिसर्च करो, पता करो, क्या सब कुछ उसका डिटेलिंग करो पूरा एकदम, तब जाके कुछ आगे बढ़ो, वरना थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है ना। कि वो कीवर्ड्स एंड डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। साइंटिफिक टेम्पर मीन्स की लॉजिकल एंड एविडेंस बेस्ड थिंकिंग। ओके। सुपरस्टिशन, बिलीव विदाउट साइंटिफिक प्रूफ, हम लोग भूत को देखो ना ऐसे ही बोला, हाँ ये लड़का बोला कि यहाँ भूत रहता है, बस हम लोग मान लेंगे उसी समय कि हाँ इस ग्राउंड में भूत है। क्यों भाई, क्यों मानना है? क्यों ही मानना है? वो बोल दिया तो मतलब हाँ वो उसमें वो उस ग्राउंड में भूत है, ऐसा तो नहीं है। तो ये तो पूरा बदनाम कर देगा बेचारा ग्राउंड को, फिर वहां कोई खेलने ही नहीं जाएगा। तो ये सब चीज को ऐसे अंधविश्वास वाला चीज नहीं करना चाहिए कि वो बोल दिया हाँ यहाँ भूत है मतलब वो भूत है। भाई प्रूफ मांगो। अब मानना ही क्यों है, भूत नहीं होता भाई, बात खत्म। ओफो। साइंस इज डायनेमिक, साइंटिफिक आइडियाज चेंज विथ न्यू एविडेंस, न्यू इन्वेंशंस इम्प्रूव लाइफ, कोई भी चीज का न्यू इन्वेंट करते हो तो वो बहुत यूजफुल होता है। रिसर्च लीड्स टू इनोवेशंस, कोई भी चीज को रिसर्च करोगे तो वो एक नया चीज डेवलप करने में मदद करेगा, इनोवेट करेगा। साइंस ग्रोज कंटिन्यूअसली, साइंस जो है वो ग्रो करे जा रहा है, अभी आज तक वो नहीं रुका है, कुछ ना कुछ वो नया डिस्कवरी करे जा रहा है। लर्निंग साइंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ओके। स्किल डेवलप थ्रू साइंस, साइंस के जरिए हम लोग कौन कौन सा स्किल डेवलप कर सकते हैं? फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले जो स्टेप हम लोग कहा था कि सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फोर्थ एनालिटिकल थिंकिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। मीन्स कि तुम्हारे अंदर क्या रहना चाहिए? वाई, क्यों, वाट, ये सब चीज साइंस मांगता है। तो हम लोग नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अगर तुम लोग को और भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ चाहिए होगा एनसीईआरटी का कुछ भी अगर कुछ चाहिए होगा तो मेरे को बोलना कमेंट में, आई विल प्रोवाइड। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। व्हाई इज क्यूरियोसिटी कंसिडर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंस? बिकॉज क्यूरियोसिटी मेक्स अस आस्क क्वेश्चंस अबाउट थिंग्स हैपनिंग अराउंड us. When we ask why and how, we try to find logical explanations. Yes, this questioning lead to observation and experimentations, which are the foundation of science. Means कि अगर हम लोग के अंदर क्यूरियोसिटी रहेगा तो हम लोग क्यों पूछेंगे, वाई पूछेंगे, हाउ पूछेंगे, लॉजिक पूछेंगे, उसको एक्सप्लेन करने बोलेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, हम लोग को पता चलेगा कि उसके पीछे क्या है, आखिर रीजन क्या है, वो एक्सपेरिमेंट क्या किया होगा, वो ऑब्जर्व क्या किया होगा, जिसके जरिए एक साइंस का उत्पादन होगा। मीन्स वो साइंस फाउंड होगा, फाउंडेशन ऑफ साइंस होगा बेसिकली। ओके। नेक्स्ट इज हाउ इज साइंटिफिक थिंकिंग डिफरेंट फ्रॉम सुपरस्टिशंस?
साइंटिफिक थिंकिंग इज बेस्ड ऑन एविडेंस प्रूफ, जो ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, उसको ऑब्जर्व करना, एंड एक्सपेरिमेंट्स। अगर हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम लोग साइंस को समझ रहे हैं, तभी वो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली साइंस इस चीज में बेस्ड है। साइंस के अगर ये तीन चीज हो रहा है तब एक साइंस बन रहा है। वो साइंस बन रहा है मतलब ये तीन चीज से जो बन रहा है वो एक पूरा एक साइंस के अंदर ही आ रहा है। सुपरस्टिशन इज बेस्ड ऑन ब्लाइंड बिलीव विदाउट प्रूफ। साइंस रिक्वायर्स लॉजिकल रीजनिंग while superstition does not depend on facts. Okay. नेक्स्ट है अ स्टूडेंट सेज द प्लांट ग्रू बिकॉज आई टॉक्ड इट। ओ भाई वाह, मतलब एक बच्चा बोल रहा है कि हम एक प्लांट से बात किए थे तो वो बढ़ गया, वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। हाउ वुड यू टेस्ट दिस साइंटिफिकली? टू टेस्ट दिस साइंटिफिकली वी शुड ग्रो टू सिमिलर प्लांट्स अंडर द सेम कंडीशन, talk to one plant and do not talk to the other. If both grow similarly, talking is not the reason. This controlled experiment helps find the real cause. Okay. Why should experiments be repeated? Experiments should be repeated to check if the results are reliable and accurate. Repetition reduces errors and increases confidence in the conclusion. रिपीटेड अगर कोई भी चीज़, जैसे हम लोग बोलते हैं कोई भी चीज़ अगर तुमको नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको रिपीट करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार कुछ ये करो, तो वो जाके तुमको आखिर में समझ आएगा ही। उसका जो कंक्लूजन भी निकलेगा वो भी तुमको समझ आएगा कैसे निकला। कैन साइंस चेंज इट्स आइडियाज? गिव रीजन। यस, साइंस कैन चेंज इट्स आइडियाज व्हेन न्यू एविडेंस इज फाउंड। अगर न्यू एविडेंस फाउंड हो रहा है तभी वो चेंज कर सकता है। साइंटिफिक नॉलेज इज नॉट फिक्स्ड। साइंटिफिक नॉलेज फिक्स नहीं है, कभी भी नहीं है। वो कुछ ना कुछ नया रिसर्च करेगा, कुछ ना कुछ नया रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। It improves with new discoveries and better experiments. Okay. Next है how does science help in solving everyday problems? Science कैसे help करता है हम लोग का, ठीक है। Science helps us develop medicines. Next, improve transport, generate electricity and purify water. Some basic examples. Okay. It provides practical solution to daily life problems. Why is evidence important before accepting any statement as scientific? Evidence proves whether an idea is correct or not. प्रूफ रहेगा ना तब समझ आए कि हाँ वो जो किया आइडिया वो सही है या नहीं है। Without evidence, a statement cannot be trusted. Scientific conclusion must always be supported by facts. Okay. Next है if two students get different results in the same experiment, what should they do? दे शुड रिपीट द एक्सपेरिमेंट केयरफुली। जैसे हम लोग मैथ्स का सम बनाते हैं, मैंने ये बनाया, तुमने भी वही बनाया, लेकिन तुम्हारा आंसर दूसरा आ गया और मेरा दूसरा आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन क्या है इसका? दोनों फिर से करेंगे। जब हम लोग का आंसर नहीं पता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? रिपीटेड उसको करते रहेंगे, तब जाके हम लोग को पता चलेगा। अगर जब आंसर सेम आ जाएगा तब जाके पता चलेगा कि हाँ वो मेथड जो हम लोग दोनों यूज किए हैं वो सही है, तब जाके हम लोग का आंसर सेम आया। वैसे ही यहाँ है, दे शुड रिपीट द एक्सपेरिमेंट केयरफुली, चेक मेजरमेंट एंड कंट्रोल वेरिएबल प्रॉपरली। डिफरेंसेस में ऑकर ड्यू टू मिस्टेक्स और अनकंट्रोल्ड कंडीशंस। नेक्स्ट है हाउ डज साइंटिफिक टेम्पर हेल्प सोसाइटी? सोसाइटी को वो कैसे हेल्प करता है? Scientific temper encourages logical thinking and reduces superstitions. It helps people make informed decisions and promotes progress in society. अगर हम लोग ऐसे फैला दें हाँ यहाँ भूत है, भाई कोई लॉजिक है? नहीं है, तो ये क्या हो रहा है? गलत बातें फैल रही है। उससे क्या होगा? सोसाइटी में जो आदमी रहते हैं उन लोग का नॉलेज ही कम रहेगा, क्योंकि ये सब चीज में विश्वास करने लगेंगे। तो अगर हम लोग एक प्रूफ के साथ बोले कि नहीं वहां ये भूत नहीं रहता, ये इसके जरिए ऐसा हो रहा है, तो उन लोग का नॉलेज भी बढ़ेगा, प्लस उन लोगों का जो गलत फहमी है वो भी बदलेगा कि नहीं ये हम लोग जो मानते थे वो चीज गलत है। ये कैसे वो मानेगा? तुम प्रूफ के साथ बात करोगे तभी वो मानेगा। समझे? नेक्स्ट है व्हाई इज साइंस कॉल्ड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस?
साइंस इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज साइंस कभी रुकता नहीं है, ठीक है। न्यू डिस्कवरीज कीप हैपनिंग, नॉलेज ग्रोज एंड इम्प्रूव्स ओवर टाइम विथ रिसर्च एंड इनोवेशन। नॉलेज कभी खत्म नहीं होता, वो तुम जितना रिसर्च करोगे, जितना उसको रिपीटेड टाइम्स में उसको प्रैक्टिस करोगे, एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, नया नया कुछ ना कुछ तो वो पक्का से पक्का बनेगा। ओके, तो चैप्टर खत्म होता है, तो समरी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। समरी क्या है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस का? तो फर्स्ट लाइन है साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क इन नेचर। यस, साइंस begins with curiosity and questioning. Yes, questions. Yes, क्यों, क्या, why, something. Asking why and how leads to discoveries. Observation is the first step in scientific study. Careful observation provides useful information. Experiments are performed to test ideas. Scientific conclusions are based on evidence always. Evidence makes scientific knowledge reliable. Science encourages logical and rational thinking. Scientific temper means thinking with proof and reasoning. Science helps remove superstitions and blind beliefs. Scientific knowledge changes with new discoveries. Science is therefore dynamic and continuously evolving. Science plays an important role in daily life. Electricity, medicine, and communication are result of science. Science helps us understand weather, plants, and animals. It promotes conservation of natural resources. Learning science develops curiosity and problem solving. The wonderful world of science helps build a better future. ये सारा जो लाइन मैंने बोला, ये सारा तुम लोग अपना कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में आंसर में भी तुम लोग यूज कर सकते हो, हेल्प रहेगा, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग का चैप्टर खत्म होता है, खत्म। थैंक यू। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज फील फ्री टू कमेंट मी एंड आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज, अगर तुम लोग को ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।